नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी यानी कि बीएसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का सार संग्रह दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 1500 प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। यानी कि आज से 32 वर्ष पीछे जाइएगा तो 1992 से लेकर अभी तक यानी कि 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का सार संग्रह इसमें दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीपीएससी 38वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/4/1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रथम सेट है और सभी सेटों को कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो वह है अब्दुल गफ्फार खान। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस नामक शहर या नगर से होकर गुजरती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजाति बसती है। अगला है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वह है उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट होती है। अगला है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फली फूली थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्थापित किया गया था। अगला है चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। अगला है एस्पानर्टो क्या है? तो एस्पानर्टो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो लिथुआनिया था। अगला है दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। अगला क्वेश्चन है कि इजरायल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम सीधी बैठक वाशिंगटन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता यह है कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में बछेंद्री पाल एक सुपरिचित नाम है। अगला है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पास्चुराइजेशन दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय अचानक ठंडा कर लिया जाता है, जिसे पास्चुराइजेशन कहा जाता है। अगला है एम्फीबिया या उभयचर। एम्फीबिया या उभयचर किसको कहते हैं? जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं है। अगला है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश लगभग कितना समय में पहुंच पाता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड में। अगला है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम को, यानी कि लोहे और क्रोमियम को मिला देने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है। अगला है किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो वह है एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम में बार बार भाप गुजरते रहता है तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अगला है निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के।
जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है, यानी कि सऊदी अरब दुनिया के विभिन्न देशों में तेल का निर्यातक करता है। अगला है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो वह है प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में स्थित है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला है, डुरंड कप। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वह है तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में से एक में पहले बार लाया जा सकता है। अगला है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, यह अधिकार भारत के राज्यपाल को है। अगला है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य घोषित किया गया। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। अगला है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु अपना मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो पहली बार 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया था। ऑटोबायोग्राफी अनोन इंडियन पुस्तक किसने लिखा था? तो नीरज सिंह चौधरी ने। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो यानी कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है? तो यूनेस्को की कार्य भाषाएं है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखा। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वह कौन है दोनों आदमी? तो अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच जे भाभा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो विक्रमा साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग 1000 किलोग्राम होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विल्सन प्रक्रिया के लिए। तो अगले सेट इससे आगे होगा। अगर आपको सभी सेटों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इस सभी सेट का वीडियो पहुंच सके।